हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये जो कार्ड है, ठीक है, ये मेजर आर्काना का कार्ड है। हमने पहले 10 तक किए थे, उसके बाद मैंने 10 कार्ड देने चालू किए और वो वीडियोस मैं बीच बीच में डालती रहूँगी। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो क्या है, ऐसे 10-10 कार्ड करके और वो सब करके हम कर सकते हैं। चेंज भी मिलता रहेगा, एक जैसी वीडियोस बनाने में मुझे भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना ये वाला कार्ड शुरू करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसमें हमें जो है, अगर आपको यस नो में आता है तो यस करना है सीधा सीधा। ठीक है, वैसे आपकी वजह से भी वाइब्स आएंगी। हमने ये देखा था कि जब हम फूल इस जर्नी पे आया था, उसने यहाँ आके क्या देखा था कि जीवन एक पहिया है। जो चीज़ आज हमारी ऊपर है कल वो नीचे होगी। यानी कि आज अगर हम फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहे हैं तो कल को हमें ऐसे दिन भी आएंगे कि जब हम लो होंगे, या फिर पैसा खूब होगा हमारे पास लेकिन हम उसको खर्च नहीं कर पाएंगे या उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, या फिर लो होने का मतलब ये होता है। ठीक है, या फिर हमारे खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि हमें वो भी पैसा कम लगने लगेगा। प्रेम में कहीं हम ज़्यादा हैं तो हम कभी कम होंगे। तो ये चीज़ उसके जीवन में आई थी। ठीक है, तो अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इस कार्ड में आपको बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे। ठीक है, 10 नंबर का कार्ड है और नंबर्स का मैंने एक वीडियो डाला था कि हर नंबर का क्या क्या मतलब है। ठीक है, तो जो अब देखते हैं हम, ये एक जगह पे ईगल है। देखिए 4 कोने हैं इसमें, चारों में एनिमल स्पिरिट है किसी में और एक में एंजल है। ठीक है, पहली बात, ये जो हमारा चक्र है, पहले एक चक्र है इसमें, एक साइड में ये जो स्नेक घूम रहा है गोल गोल, फिर ऊपर एक लॉयन बैठा है और एक स्वॉर्ड उसके हाथ में है। ठीक है, नीचे वाले भी क्लाउड है, ऊपर भी सारा क्लाउड है, और फिर ये एक जो एनिमल है वो इस जीवन रूपी सर्कल को लेकर चल रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ये जो चक्र है ये हमें ये दिखाता है, सबसे बड़ी चीज़ है सॉरी, ये चक्र हमें ये दिखाता है कि जो जीवन में बुरा वक्त अगर चल रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वक्त आने वाला है। ठीक है, कि एक ही तरह ये स्पिरिट, ये चीज़ नहीं रहेगी, फिनिश होने वाली। अब आपको जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको आपका ध्यान किस चीज़ पे केंद्रित होता है वो आपको देखना है। जैसे मान लीजिए आपका ध्यान जो है ये राइट साइड पे चक्र के केंद्रित होता है। ठीक है, देखिए ये जो स्पिरिट, इसने इसको शोल्डर पे अपनी बैक पे लिया हुआ, यानी कि ये जीवन का बोझा वाले टाइम है कि लाइफ को ये बोझ के रूप में लेके चल रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये क्या है कि अगर आपका ध्यान ऊपर वाली जगह पे केंद्रित होता है, जैसा जहाँ टी लिखा हुआ है, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, कि अभी जीवन को अच्छे से जी रहा है। ठीक है, अभी किसी अच्छी मुसीबत से वो सॉरी, अच्छी मुसीबत मतलब कि कोई बुरा वक्त या कुछ स्पेंड टाइम वो स्पेंड कर आया है, तो अभी उसका अच्छा टाइम ही चलना है। ठीक है, अगर आपको इसी पर्सन की बैक वाली साइड होती है तो ये समझना है कि अभी लाइफ को ये जी नहीं पा रहा है, बोझ समझ के चल रहा है। क्योंकि देखिए बुरा समय किसी के जीवन में है, अच्छा समय है, वो उससे ये डिपेंड नहीं करता कि वो कैसा जीवन जी रहा है। कई लोग बुरे टाइम में भी बहुत हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, संतुलित रहते हैं, उस टाइम को भी चलाते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि हाँ, ये टाइम भी नहीं रहने वाला है। तो इस तरह से आप इस लाइफ सर्कल को देख के समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें जो है, आप देखिए इसमें जो मैंने अभी एनिमल्स दिखाए, इस कार्ड के ऊपर जो मेरी तरफ से जो है लेफ़्ट साइड पे एक एंजल है, बैठी हैं, लेडी एंजल दिखाया हुआ है, बुक है हाथ में। बुक तो चारों के हाथ में ही है, यानी बुक चारों के हाथ में होने का मतलब ये है कि ज्ञान ही आपको बचा सकता है हर चीज़ से। ज्ञान सबके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए लॉयन भी दिखाया हुआ है, सब दिखाए हुए हैं, लेकिन सबके हाथ में ही बुक है। मतलब ज्ञान ही एक ऐसी चाबी है जो इंसान को जागृत कर सकती है, जीवन जीना सिखा सकती है। ठीक है, तो अब देखिए जो एंजल है वो ब्यूटी ऑफ एंजल है, यानी कि जीवन बहुत खूबसूरत है।
ठीक है, अगर आपका ध्यान इस पे जाता है तो आपको ये निष्कर्ष निकालना है कि ये पर्सन जो है लाइफ की ब्यूटी को देखता है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला पर्सन है। ठीक है, सजेशंस क्या देने हैं हम वो बाद में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये दूसरी तरफ का जो एनिमल है वो आपको बता रहे हैं, ये वो एनिमल है, इसका नाम क्या है, गिद्ध होता है ना जो, वो गिद्ध कैसा होता है कि ऊपर से अपना देखता रहता है, जैसे शिकार दिखाता है तुरंत, यानी कि चौकन्ना इंसान। चौकन्ना मतलब एक्टिव एकदम से, अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब कर लेने वाला। ठीक है, तो इस तरह का ये इंसान है। ठीक है, अब आपको सलाह हम बाद में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे इस तरफ क्या है, गाय है, गाय के हाथ में भी बुक है। ठीक है, नीचे की तरफ लेफ्ट साइड पे, यानी कि ये जो गाय होती है हमारी, गाय हमारी माता है हम बोलते हैं, तो ये कौन बोलता है, जिसमें संस्कार होते हैं, जो पुरानी रीति रिवाजों को मानता है। ठीक है, तो ये वो पर्सन है कि भी हाँ ये पुराने रीति रिवाजों को मानता है, संस्कारों वाला इंसान है। ठीक है, और संस्कारों की, पुरानी रीति रिवाजों की भी वैल्यू करता है ये पर्सन। फिर देखिए इस तरफ, दूसरी तरफ शेर है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि मेरे को वो पेन से करना नहीं आ रहा था। तो इसमें राइट साइड पे, जो नीचे की तरफ राइट साइड पे, वो शेर है। तो शेर क्या होता है, हिम्मत की, कि बहादुर इंसान है, जीवन से भी लड़ना आता है, हर परिस्थिति में, ये जो चक्र चल रहा है हर परिस्थिति में ब्रेवरी से सामना करता है। अब ये जो इधर साइड में स्नेक गोल 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 घूम रहा है, उसका क्या मतलब है? स्नेक का संबंध क्या होता है, पैसे से होता है ना, ये तो सब जानते हैं। तो पैसा भी, ये जो पैसा है वो कम ज़्यादा लाइफ में चलता रहता है, ये एक दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए एक तरफ इसका स्नेक की बॉडी कभी एक तरफ ज़्यादा हो रही है, एक तरफ कम हो रही है, यानी कि ये लहरा के चल रहा है। ठीक है, तो जो मनी है वो लाइफ में आती जाती रहती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी, क्योंकि अगर किसी की जॉब भी है तो फिक्स इनकम है, लेकिन एक्सपेंडिचर तो कम ज़्यादा हो रही है ना। ठीक है, तो ये अब ये सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है स्नेक तो पैसे से रिलेटेड हो गया, बाकी ये लाइफ सर्कल के साथ है। तो इसका मतलब वो ये बता रहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव जो आते हैं उसमें भी हमको चलते रहना है। ठीक है, रुकना नहीं है, ये रुका नहीं है। ठीक है, अब हमको जो है चक्र का हमारा हो गया, चक्र हमें एक एंडलेस साइकिल भी दिखाता है, यानी कि अगर आपके पास कोई पर्सन कोई प्रॉब्लम लेके आया है और वो आपको पूछ रहा है कि ये कब ख़त्म होगा, तो उसको ये बताना है आपको कि ये आपका, देखो अगर आपका ध्यान पूरे चक्र पे जाता है तो उसको ये बताना है कि ये एंडलेस साइकिल है, ये तो चलने ही वाला है, आपको इस चीज़ के साथ कैसे खुश रहना है, कैसे इसको एडजस्ट करना है, कैसे इसको साथ में रह के हैप्पी लाइफ जीनी है, उस चीज़ पे ध्यान देना है। थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं, देखिए ये जो स्वॉर्ड है इसके पास, ये जो टी लिखा हुआ है सर्कल पे, उसके ऊपर एक एनिमल बैठा हुआ है, उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है, तो ये बताता है कि शार्प ब्रेन है इसका, जो एकदम एक्टिव भी बैठा हुआ है ये। तो स्वॉर्ड मतलब एकदम धार वाली चीज़ होती है, चाकू धार वाला रोज़, तो वो एकदम एक्टिव इंसान है, शार्प माइंड है इसका, तुरंत चीज़ को पकड़ता है, तुरंत अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है। देखिए ये जो स्वॉर्ड की जो तलवार की नोक है वो गिद्ध के पास ही आ रही है। हमने अभी गिद्ध का क्या पढ़ा था कि ये, हाँ, तो ये जो स्वॉर्ड है वो गिद्ध के पास, हमने देखा था कि गिद्ध चौकन्ना है, तो ये शार्प माइंड है और ये इसकी तरह चौकन्ना है एकदम से। और ये शेर की जो ये इसकी जो यहाँ पे धारियाँ ब्लैक ब्लैक वाइट वाइट धारियाँ, ये जजमेंट बताती है। देखिए दिमाग के ऊपर इसकी जजमेंट, ये सही गलत का तुरंत अंदाज़ा लगा लेता है इंसान, यानी कि इसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि जैसे होता है ना कि प्यार से बोलो और वो बहला लिया, अपनी बातों में फुसला लिया, उस टाइप का पर्सन ये नहीं है, जजमेंटल है,
सही गलत का फैसला, देखिए बैठा भी है इस तरह से कि जैसे कुछ निर्णय लेने के लिए बैठा हुआ हो, स्टेज पे बैठा हुआ है, मतलब ऐसी जगह जैसे जज बैठता है ना एक अथॉरिटी वाली जगह पे, उस तरह से ये बैठा है। यानी कि ये पर्सनैलिटी अब ये या तो जज के उसमें हो सकती है, प्रिंसिपल टाइप हो सकता है, जॉब हो सकती है उसकी, इस तरह की, जहाँ पर बॉस हो सकता है कहीं का, या अपना काम हो सकता है, क्योंकि अपने काम में हर कोई बॉस होता है, और एकदम शार्प माइंड पर्सन है ये। ठीक है, अब हम इसमें क्या रह गया हमारा, अब इसमें है, हाँ अब ये देखिए व्हील है, जो व्हील, इसमें देखिए 3 सर्कल हैं, देखिए बाहर सर्कल है, फिर बीच में सर्कल, फिर बीच उसके अंदर एक सर्कल है। तो ये क्या बताता है, जो बाहर सर्कल है, पहला सर्कल, ये बताता है क्रिएशन। ठीक है, कोई भी चीज़ को क्रिएट करना, जीवन कैसा है, क्रिएशन में चल रहा है अभी। फिर उसमें है फॉर्मेशन, बीच में है फॉर्मेटिंग, मतलब जो चीज़ बनाई है उसको बना कर रखना। एक चीज़ होती है ना, हम क्रिएट कर लेते हैं, जब हम कुछ क्रिएट कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल गई है, अब हम आराम करने लग जाते हो। लेकिन एक चीज़ है कि सफलता प्राप्त करना आसान है, लेकिन उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल है ना, उसमें उल्टा ज़्यादा मेहनत लगती है आई थिंक। ठीक है, और उसके बाद है मैटर, उसके बाद है मैटर, उसको बनाए रखने के लिए आगे कितनी मेहनत कर रहे हैं आप। और जो उससे भी बड़ी चीज़, एक चीज़ है कि अगर आप वो चीज़ को खो रहे हैं, देखिए ये सर्कल कैसे छोटा होता जा रहा है, हमने बाहर से स्टार्ट किया है, ठीक है, छोटा होता जा रहा है, यानी कि अगर ये चीज़ ख़त्म हो रही है तो आप लाइफ में कहाँ चल रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं डांसिंग स्नेक। डांसिंग स्नेक हमने खैर देख लिया था ये पहले। ठीक है, अब ये डांसिंग स्नेक जो है ना, एक कंपटीशन को भी शो कर रहा है कि जीवन में कंपटीशन होता है। ओके, अब हमारा इसमें और कुछ नहीं रहता है। ओके, इसमें हमें हैप्पीनेस, स्टेज ऑफ सेटिस्फेक्शन, हार्मनी, बैलेंस, इस चीज़ का ये कार्ड है वैसे, कि जीवन में हार्मनी, अगर आपका पूरा ओवरऑल ये कार्ड आपको एकदम से पूरा वो ग्रैब करता है तो ठीक है। अब हम नेगेटिव का देखते हैं कि आपको जैसे अपोजिट में आ जाता है, ये नेगेटिव फीलिंग आ रहा है किसी चीज़ को देख के, या फिर अपोजिट उसमें आ रहा है। जैसे अगर आपको ये रिवर्स में आ रहा है या नेगेटिव फीलिंग आ रहा है इसको देख के, तो क्या होगा आपको इसमें ये बताना है कि ये डिले कर रहा है किसी चीज़ में, काम को डिले करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कार्ड है, हम देखिए सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि नॉलेज गेन कर रहे हैं, और नॉलेज में पढ़ाई के टाइम में एकदम जो होता है ना टाइम टू टाइम काम होना, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये जो एंजल हैं और गिद्ध हैं वो एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको रिवर्स करेंगी ना तो इनकी बुक्स सब उल्टी हो जाएंगी, यानी कि हर काम को आप डिले करें कि हम बाद में करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बाद में ये करेंगे। ठीक है, डिले कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर क्या होगा, जो अनप्रिपेयर्ड, मतलब बुक्स उल्टी हो गई, इसका मतलब कि प्रिपरेशन नहीं है और काम करना चालू कर दिया कि हाँ ठीक है साथ साथ हो जाएगा, साथ साथ सीख लेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम में एक इंसान बोलता है कि हम बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, बिज़नेस शुरू कर दिया, बाद में कर लेंगे, ये यहाँ से ले लेंगे, कहाँ से माल लेना है, क्या करना है, ये प्रिपरेशन तो साथ साथ होती रहती है, ये चीज़ है। ठीक है, तो डिले करना काम को कि आज नहीं कर रहे कल करेंगे, इस तरह की ये एनर्जी शो कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें सजेशन क्या देनी है आपको, एक इसमें नेगेटिव फीलिंग ये भी आ सकता है कि जो लाइफ का साइकिल है ना, आप उल्टा चला रहे हैं, लाइफ के साइकिल से आप अपोजिट जा रहे हैं। अपोजिट मतलब कि जैसे अब लाइफ का साइकिल कैसा होता है, बचपन, फिर बड़ा होना, फिर उसको आगे जीना, जैसे पढ़ाई एक टाइमिंग होती है ना, पढ़ाई का टाइम है, फिर उसका टाइम है, लेकिन आप का जो टाइम है
जैसे मैरिज का टाइम है तो अभी नहीं करनी, बाद में करेंगे, ऐसा करके वो करना है। हाँ, हालांकि होता तो टाइमिंग के हिसाब से किस्मत में जो टाइम होता है और वो सब होता है, लेकिन एक प्रिपरेशन वाली चीज़ होती है ना, तो वो इस चीज़ को वही चीज़ हो जाती है। फिर लाइफ के हिसाब से नहीं चलना मतलब डिले करना उसको, वो भी उसमें सेंस में भी आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमको ये सजेशन क्या देना होगा इसमें, अगर ऐसा होगा तो ओपन यूअर, इसमें आपको बोलना है कि अपना जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपना जो दिमाग है, अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाओ। जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको ग्रैब करो, डिले मत करो काम को, है ना। कि हम जैसे क्या होता है कि किसी को ना जॉब का ऑफ़र आता है तो कहते हैं नहीं अभी तो मैं पढ़ के ही निकला हूँ, इससे अच्छे ऑफ़र आएंगे, उसको छोड़ देता है। उसको छोड़ना नहीं है, बड़े अपॉर्चुनिटी को देखते रहना है, लेकिन जब तक नहीं आ रही तब तक आप उसको ले सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं उसको ले सकते, कुछ प्रॉमिस करना होता है उसमें, तो उसका और क्या उपचार है, उससे बात कर सकते हैं। कुछ जो भी चीज़ है कोशिश पूरी करें कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उससे कितना फ़ायदा आपने लेना है। ठीक है, उसके बाद है कि आपको ये सजेशन देना है कि चिंता की कोई बात नहीं है। लाइफ का जो सर्कल चल रहा है, अगर आप सर्कल के बोझ के टाइम पे हैं तो वो टाइम अभी ख़त्म हो जाएगा। आप सर्कल को देखिए कि जो वो पर्सन ने बोझ टाइम लिया हुआ है ना, वो लाइफ का कम टाइम है, बाकी पूरा टाइम एंजॉय वाला है। तो जो है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जो भी हो रहा है उसको अच्छे से होने दें और उस चीज़ को अच्छे से आप करते रहें, और जो काम आपने शुरू किया वो अच्छा होगा। ठीक है, और अपोजिट में आता है तो फिर नेगेटिव होता है। और अब एक चीज़ इसमें आप और देखिए कि ये जो सर्कल है ना, इसमें कुछ वर्डिंग लिख रही है, कहीं आर लिखा है, कहीं ओ लिखा है, कहीं टी लिखा है, कहीं ए लिखा है। ठीक है, अब आपको इन वर्डिंग से उस टाइम पे जो भी वर्ड ध्यान में आएगा, जैसे ए आ गया तो एंगर, अगर आपको उस टाइम पे आता है तो ठीक है, उस टाइम पे कौन सा वर्ड आपको एकदम से क्लिक करता है उस चीज़ पे देखना है आपको कि भी इस पर्सन को एंगर बहुत है, उसको कम करना है। और उसके लिए आप उसको कुछ उपाय अगर बताते हैं ना, अगर आप रीडिंग के साथ साथ, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप इसमें जैसे एंगर के लिए कुछ उसको जाप बता सकते हैं, कुछ उपाय बताएंगे कि भाई ये करोगे तो आपको, तो उनको थोड़ा सा रीडिंग कराने में भी ना सेटिस्फेक्शन सा आता है। ओके, तो ये था हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और जो क्लाउड्स हैं वो क्लाउड्स का हमने बताया था कि ये टाइम, जैसे देखिए वो बुक पढ़ रहा है और क्लाउड के अंदर है। ठीक है, ये टाइम जो है इस मेहनत करने का है, पढ़ने का है, ज्ञान अर्जित करने का है। आप जो भी है पूरी तरह से अपने आप को उस जगह से काट के जो अभी टाइम है उस टाइम को उसी चीज़ में पूरा लगा दो। ये मतलब है इसका कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर आपका ध्यान इन क्लाउड्स पे जाता है ना, तो इसका मतलब है कि आपको अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है दूसरी जगह से, तो उससे काट के अभी ये करो, ये टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। जैसे अब मान लीजिए बच्चे के पढ़ने का टाइम है, तो आप उसको यही कहेंगे ना कि बाकी सब जगह से हट जाए, भले हम इतना प्रेशर नहीं डालते बच्चों पर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, अगर जैसे बिज़नेस के लिए कोई आया है या रिलेशनशिप के लिए कोई आया है तो कि अभी इस चीज़ में ध्यान देने का, रिलेशनशिप का के लिए आता है तो ये अभी रिलेशनशिप में ही पूरा आपको ध्यान देना चाहिए, दूसरी जगह से अपना ध्यान थोड़ा हटा दे। लेकिन अब ये नहीं है ना कि अगर कोई काम कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, तो वहाँ से पूरा हट जाएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम आप यहाँ पर दीजिए। इस तरह की आपको सलाह देनी है कि अभी ये जो आपका टाइम चल रहा है इसी चीज़ से रिलेटेड चल रहा है, इसी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और थैंक यू।